तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये मटर का प्लांट जिसका जो बॉटनिकल नेम पाइसम सटाइवम होता है, और ये खास करके दोस्तों लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। जितने भी जो दाल वाले जो प्लांट होते हैं दोस्तों, वो लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत ही आते हैं। तो मटर भी एक ऐसा प्लांट है जो दाल वाले फैमिली के अंतर्गत ये आते हैं। और ये खासकर दोस्तों ये जो मटर है वो मीडियम टेम्परेचर में यह पकने वाला जो फसल है करके अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर में इसके प्लांट को लगाए जाते हैं, और ये जनवरी फरवरी में ये पक करके ये तैयार हो जाते हैं। तो हरी मटर में अगर हम इस हरी मटर का अगर हम मेडिसिन देखें या फिर इसका हम एडवांस देखें तो बहुत सारे इसका जो एडवांस देखने को मिलते हैं। पहला अगर हम बात करें तो इस हरी मटर में अगर देखा जाए ना तो कॉपर, जिंक, आयरन, ये भरपूर मात्रा में ये तत्व जो पाए जाते हैं जो हमारे जो शरीर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस हरी मटर को सब्जियों के रूप में अगर खाने से हमारे जो शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है ना वो कम हो जाता है, जिससे जो फैट्स जो शरीर में जो रहता है वो घट जाता है ना। तो इस प्रकार हम देखें तो बहुत सारे जो इसका एडवांस देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये खासकर इसका जो प्लांट का अगर हम रूट्स की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों टेप रूट प्रकार के ये पाए जाते हैं। इसमें इसका रूट में अगर हम बात करें तो ये गांठेनुमा जो पाई जाती है, जो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसका स्टेम की अगर हम बात करें तो ये इसका जो स्टेम होता है दोस्तों ये थोड़ा खोखला होता है, और इसका जो लीफ की अगर हम बात करें दोस्तों ये संयुक्त पत्ती प्रकार का होता है। और इन्हीं दोनों पत्तियों की भी अगर इसका लीफ का अगर हम टिप देखें दोस्तों ये एक दूसरे के जो है ना ये काफ़ी अपोजिट होते हैं, और इन्हीं अपोजिट के जो बीच में दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे प्रतान या टेंड्रिल, इसी टेंड्रिल या प्रतान के माध्यम से यह जो प्लांट वृद्धि करने लगता है ना। तो इसके साथ आप देखेंगे दोस्तों ये फ्लावर, तो ये पत्तियों के जो कक्ष जो स्टेम और ये पत्तियों के दोनों के बीच में दोस्तों ये फ्लावर निकलता है, आप देख पा रहे होंगे है ना। तो ये आप ग्रीन कलर का आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये सेपल है, और ये जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये वाइट कलर का ये जो पेटल है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें 2 विंग पेटल मिलेंगे, और सबसे जो बड़ा होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, और 2 विंग पेटल को हम साथ में कहते हैं दोस्तों वैक्सीलम। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये लौकी का प्लांट है, और जिसका जो बॉटनिकल नेम लेगिनेरिया साइसेरिया होता है, और ये खास करके ये कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसी कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत दोस्तों कद्दू भी आते हैं, जिसे देसी भाषा में कुमड़ा भी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये लौकी है ना, ये इसका जो रूट होता है दोस्तों ये टेप रूट प्रकार का होता है, और इनमें जो दोस्तों लताएँ पाई जाती हैं, और इन्हीं लताओं या टेंड्रिल प्रतान के माध्यम से ये प्लांट है दोस्तों वृद्धि करने लगता है। तो ऐसे जो प्लांट को दोस्तों हम क्लिम्बर प्लांट भी कह सकते हैं। क्लिम्बर प्लांट मतलब दोस्तों ये किसी के जो सहारे या किसी की जो मदद से ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसको हम बोल सकते हैं प्रतान। इसी प्रतान के जो माध्यम से इसमें जो पकड़ता है ना, पकड़ने के बाद दोस्तों यह जो इसकी जो लताएं हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाता है ना। तो इन्हीं लताओं में दोस्तों इसका जो फ्रूट्स जो लौकी फलता है, और ये लौकी का जो फ्रूट्स होता है दोस्तों वो 2 प्रकार का होता है। कभी ये लंबे प्रकार के मिलते हैं, कभी ये गोल गोल एक आकार के ये मिलते हैं है ना। तो ये लौकी का जो बाहर का जो लेयर होता है दोस्तों वो ग्रीन कलर का होता है, और इसका जो अंदर का जो गूदा होता है दोस्तों वो वाइट कलर का होता है। तो इसी के दोस्तों ये सब्जियों के रूप में ये खाया जाता है। और इसका जो लीफ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों ये एक बहुत काफ़ी बड़ा होता है, और इसका जो बड़ा होने के कारण
इसमें जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत अधिक होता है, जिसके कारण से इसका जो लीफ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। और आप लोग को बता दूं, इसी जो लौकी का जो तुमा, भले इसका जो दोस्तों जो कच्चा रहता है उसका सब्जी के रूप में जो खाया जाता है, लेकिन आप लोग को बता दूं का इसका जो सूख जाने के बाद भी इसका जो उपयोग हमारे खास करके अगर बस्तर क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इसे बस्तर का देसी थर्मस भी कहा जाता है। आप लोग को मैं दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये दोस्तों बस्तर का इसे देसी थर्मस भी कहा जाता है। और इसका हम लेयर की अगर हम बात करें ना, तो ये दोस्तों इसका जो लेयर होता है सूख जाने के बाद, ये उष्मा का कुचालक होता है। इसमें जो भी खाद्य सामग्री, खास करके ये पेय पदार्थ हो गया, जैसे कि पानी हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका बस्तर का सुप्रसिद्ध जो पेय पदार्थ मड़िया पेज हो गया, है ना। इसमें जिस अवस्था में इसमें जो डाला जाता है दोस्तों, वो उसी अवस्था में ये रहता है। अगर ये गर्म पानी इसमें डालोगे तो गर्म रहेगा, अगर इसमें ठंडा अगर पानी डालोगे या जो पेय पदार्थ डालोगे तो ठंडा ही अवस्था रहता है। तो इस कारण से इसे दोस्तों बस्तर का देसी थर्मस भी कहा जाता है। और इसको अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो बस्तर क्षेत्र के जो एक जगत राम नाम का एक व्यक्ति है, तो इन्हीं जो बस्तर में जो विलुप्त होने की जो कगार पर है, और इसी को जो संरक्षित करने के लिए अभी बहुत सारे जो कलाकृतियों के जो एक माध्यम से अनेक तरह के झालर लाइट के माध्यम से जो सजाए गए हैं। और इसका जो डिमांड है दोस्तों, वो विदेशियों में जो है ना बहुत अधिक मात्रा में इसका जो डिमांड है, और इसका जो डिमांड अभी बढ़ता जा रहा है। जो विलुप्त होने की जो कगार पर स्थित यह जो तुमा की जो कलाकृति है, उसको जो है ना जो जगत राम है वो अभी भी उसके जो कार्य में जो लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखने को मिलते हैं। तो ये थोड़ा छोटा दिख रहा है दोस्तों, दिख रहे टमाटर, आप देख पा रहे होंगे टमाटर दिख रहे। इसका जो बॉटनिकल नेम लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम होता है। और इसका आप लोग को बता दूं, इसका जो प्लांट का जो स्टेम होता है दोस्तों वो राइजोम प्रकार का होता है। और आप देख पा रहे होंगे इसका जो रेड होने का जो कारण है दोस्तों, इसमें जो लाइकोपिन नामक जो एक पिगमेंट पाया जाता है ना, जिसके कारण से इसका जो रंग होता है दोस्तों वो रेड कलर का होता है या लाल रंग का होता है। और इसमें जो खट्टापन होने का जो कारण है दोस्तों, इसमें जो एक ऑक्जेलिक नामक जो एसिड पाया जाता है, जिसके कारण से ये टमाटर में दोस्तों ये खट्टापन लगने लगता है, ठीक है। तो ये देखने को मिलता है ना। ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सेम का प्लांट है। और ये इसका जो रूट होता है दोस्तों टेप रूट प्रकार का होता है। और इसका जो स्टेम की अगर हम बात करें, थोड़ा इसमें भी जो दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो ये लताएं हैं। इन्हीं लताओं में दोस्तों ये सेम का जो फ्रूट्स जो है ना फलने लगता है। और ये भी एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्लिम्बर प्लांट है। इसको भी किसी की जो है सहारे की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे ये भी दोस्तों ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम डालिकस लेब होता है ना। इसका जो और ये काफ़ी मात्रा में अभी जो यहाँ भी अगर देखा जाए तो अभी जो बढ़ती टेक्नोलॉजी के कारण, चाहे अब मटर का प्लांट हो चाहे अब सेम का जो प्लांट हो, एक हर मौसम में यह मिलने लगते हैं। अगर हम बात करें तो सेम हो गया, मटर हो गया, है ना। तो ये था दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।